आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य पंचवटी की। पंचवटी में राम लक्ष्मण और सीता ने अपना जो अवधि बिताई थी, अपना जो वन में समय बिताया था, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही पंचवटी में उपस्थित हुई शूर्पणखा के संवाद की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य में पहला जो सर्ग है उसकी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुत योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए। राज भोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी प्रतीक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता। आप की सुनता है वह आप से है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। मंजली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब वह थी निज को ही न देख सकती। अहो राज मातृत्व यही था, हुए भरत भी अब त्यागी। पर सौ सौ सम्राटों से भी है सचमुच वे बड़भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्व आनुकूल्य रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। जो हो जहाँ आर्य रहते हैं वहाँ राज्य वे ही करते हैं, उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हम पुर में, जिन्हें पिंजरों में कर बंद। वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयं अपी सानंद। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की देवनी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। आ आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी,
भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारू चपल बालक जो मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं। खेल खिजाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ। जहाँ तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकणी का ज्यों सरस और शुचि है। क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान। सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में हैं जिनका जीवन सुमन खिला। गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। कभी विपिन में हमें व्यजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है। निर्मल जल मधु कंद मूल फल आयोजन मय भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल क्या कुटीर फिर क्या प्रसाद। मन प्रसाद चाहिए केवल क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद। भाभी का आह्लाद अतुल है मझली माँ का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं। खुरपी लेकर आय निराती जब वे अपनी खेती हैं। पाती है तब अपना गौरव कितना सुख कितना संतोष। स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं। और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न। मानो वन विहार में रत हैं ये वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ। जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यह। पुर में जाने पर भी वन की विस्मृति अनुरक्ति रहेगी यह। थी अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ दृगों से झलक रही। कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से छलक रही। किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी। भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठोर आ चुकी थी। कटी के नीचे चिकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ। खेल रहा हो ज्यों लहरों से लाल लोल कमल भंवरों के साथ। दायां हाथ लिए था सुरमित चित्र विचित्र सुमन माला। टांगा धनुष की कल्प लता पर मनसिज ने झूला डाला। सूरवीर कहकर भी मुझको तुम जो भीरू बताती हो। इससे सूक्ष्मदर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती। भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है। प्रमदे तुम्हें देख वन में यूं मन में संशय होता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ। कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहाँ। वन देवी समझूं तो वह तो होती है भोली भाली। तुम ही बताओ कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। और किसी दुर्जय वैरी से लेना है तुमको प्रतिशोध। तो आज्ञा दो उसे जला दे काला नल सा मेरा क्रोध। प्रेम पिपासु किसी कांता के तपस्कुल यदि खनते हो। तो सचमुच ही तुम भोले हो क्यों मन को यूं हनते हो। अरे कौन है वार न देगी जो इस यौवन धन पर प्राण। खो इसे न यूं ही हा हा करो यत्न से इसका त्राण। किसी हेतु संसार भार सा देता हो यदि तुमको ग्लानि। तो अब मेरे साथ उसे तुम एक और अवसर दो दानी। तो नारियां शास्त्र रचना कर क्या बहुपति का करें विधान। पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। मेरे मत में एक और है शास्त्रों की विधियां सारी। अपना अंतःकरण आप है आचारों का सुविचारी। नारी के जिस भव्य भाव का साभिमान भाषी हूँ मैं। उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं। बहु विवाह विभ्राट क्या कहूँ भद्रे मुझको क्षमा करो। तुम कुशला हो किसी कृति को करो कहीं कृत कृत्य वरो। अपना ही कुलशील प्रेम में पढ़कर नहीं देखती हम। प्रेम पात्र का क्या देखेंगी प्रिय है जिसे लेखती हम।
रात बीतने पर है, अब तो मीठे बोल बोल दो तुम। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाल कपाट खोल दो तुम। हाँ नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरे मन का विद्रोह। विष से भरी वासना है यह सुधा पूर्ण, वह प्रीति नहीं। रीति नहीं अनरीति, और यह अति अनीति है, नीति नहीं। इसी समय पौ फटती पूर्व में पलटा प्रकृति पटी का रंग। किरण कंटकों से श्यामांबर फटा दिवा के दम के अंग। कुछ कुछ अरुण सुनहली कुछ कुछ, प्राची की अब भूषा थी। पंचवटी की कुटी खोलकर खड़ी स्वयं क्या उषा थी। आहा अवर था उषा भी, इतनी सुचि सस्फूर्ति न थी। अवनी की उषा सजीव थी, अंबर की सी मूर्ति न थी। वह देख मुख पांडु सा पड़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। लक्ष्मण के मुंह पर भी लज्जा लेने लगी अपूर्व हिलोर। उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम। आशीर्वाद दिया सीता ने, हों सब सफल तुम्हारे काम। और कहा सब बातें मैंने सुनी नहीं तुम रखना याद। कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक रंभा संवाद। बोली फिर उस बाला से वे सुस्मित पूर्वक वैसे ही। अजी खिन्न तुम न हो, हमारे ये देवर हैं ऐसे ही। घर में ब्याही बहू छोड़कर यहाँ भाग लाए हैं ये। इस वय में क्या कहूँ कहाँ का यह विराग लाए हैं ये। सीता बोली नाथ निहारो यह अवसर अनमोल नया। देख तुम्हारे प्राणानुज का तप सुरेंद्र भी डोल गया। माना इनके निकट नहीं है इंद्रासन की कुछ गिनती। किंतु अप्सरा की भी क्यों न सुनते नहीं नम्र विनती। तुम सबका स्वभाव ऐसा ही निश्चल और निराला है। और नहीं तो आई लक्ष्मी को कौन छोड़ने वाला है। कुम्हला रही देख लो कर में स्वयं बुरा की वरमाला। किंतु कंठ देवर ने अपना मानो कुंठित कर डाला। मुस्काई मिथिलेश नंदिनी प्रथम देवरानी फिर सौत। अंगीकृत है मुझे किंतु तुम मांगो कहीं न मेरी मौत। मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना। कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। रामानुज ने कहा कि भाभी है यह बात अलीक नहीं। औरों के झगड़े में पड़ना कभी किसी को ठीक नहीं। पंचायत करने आई थी अब प्रपंच में क्यों न पड़ो। वंचित ही होना पड़ता है यदि औरों के लिए लड़ो। झंकृत हुई विषम तारों की तंत्री सी स्वतंत्र नारी। तो क्या अबलाएं सदैव ही अबलाएं हैं बेचारी। नहीं जानते तुम कि देखकर निष्फल अपना प्रेमाचार। होती हैं अबलाएं कितनी प्रबलाएं अपमान विचार। पक्षपात मय सा अनुरोध है जितना अटल प्रेम का बोध। उतना ही बलवत्तर समझो कामिनियों का वैर विरोध। होता है विरोध से भी कुछ अधिक कराल हमारा क्रोध। और क्रोध से भी विशेष है द्वेषपूर्ण हमारा प्रतिशोध। गोल कपोल पलटकर सहसा बने भीड़ों के छत्तों से। हिलने लगे उष्ण सांसों से ओंठ लपालप लत्तों से। कुंद कली से दांत हो गए बड वराह की दाढ़ों से। विकृत भयानक भयानक और रौद्र रस प्रकटे पूरी बाढ़ों से। जहाँ लाल साड़ी थी तनु में बना चर्म का चीर वहाँ। हुए अस्थियों के आभूषण थे मणि मुक्ता हीर जहाँ। कंधों पर के बाल बड़े वे बने अहो आंतों के जाल। फूलों की वह वनमाला भी हुई मुंडमाला सुविशाल। मायाविनी उस रम्य रूप का था क्या बस परिणाम यही। इसी भांति लोगों को छलना है क्या तेरा काम यही। विकृत किंतु प्रकृत परिचय से डरा सकोगी तू न हमें। अबला फिर भी अबला ही है हरा सकेगी तू न हमें। बाह्य सृष्टि सुंदरता है क्या भीतर से ऐसी ही हाय। जो हो समझ मुझे भी प्रस्तुत करता हूँ मैं वही उपाय। फिर तू न
छल सके किसी को मारूं तो क्या नारी जान, विकलांगी ही तुझे करूंगा जिससे छिप न सके पहचान। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आवे तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरें कच्ची हो जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। कहा राम ने कि यह सत्य है सुख दुख सब है समयाधीन, सुख में कभी न गर्वित होवे और न दुख में होवे दीन। जब तक संकट आप न आवे तब तक उनसे डर माने, जब वे आ जावे तब उनसे डटकर सूर समर ठाने।